दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री आज बने हैं उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो दोस्तों फाइनली जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो चुकी है, बाम टू राम की तरफ आ चुके हैं। बाम टू राम थ्रू तृणमूल कांग्रेस, राइट टू लेफ्ट थ्रू सेंटर होते हुए ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और आज फाइनली जो है शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए हैं। अब जो है पश्चिम बंगाल में जो लंबे वर्षों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि थी, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। ये चीज जो है दोस्तों हर एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक को चुभती थी, ठीक है ना। और आज जो है सदियों से दशकों के अथक परिश्रम और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के बलिदान से ये दिन आज आया है। ये राह आसान नहीं थी, बहुत संघर्ष किए हैं। वाम के सरकार को खत्म करने के लिए ममता बनर्जी ने संघर्ष किया और ममता बनर्जी के शासनकाल को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप, चाहे वो सामिक भट्टाचार्य हो, चाहे वो दिलीप घोष हो, चाहे फिर वो शुभेंदु अधिकारी हो, सब ने संघर्ष किया अपने अपने हिस्से के। जिसके हिस्से में जितना संघर्ष आया, किसी ने भी कोई स्टोन अनटच छोड़ा हो ऐसा नहीं है, सब ने संघर्ष किया है। और फाइनली जो है अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, इनकी जो अथक परिश्रम है, इन सब के बदौलत है आज ये परिणाम देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में 294 में से 207 सीटें जीत चुकी हैं। एक सीट पर चुनाव होना बाकी है, फाल्टा विधानसभा, उसका चुनाव 21 मई को होगा। तो आज ही हम उसका घोषणा कर दे रहे हैं कि फाल्टा विधानसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। हम आज ही कर दे रहे हैं घोषणा। तो भारतीय जनता पार्टी का 207 नहीं 208 सीट आप कह सकते हैं। तो दोस्तों आज जो है ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के शपथ ग्रहण का समारोह का आयोजन रखा गया था और शुभेंदु अधिकारी समेत 5 मंत्रियों ने गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ ली और राज्यपाल ने उन्हें शपथ ग्रहण करवाया। और दोस्तों आप ये सोच लीजिए कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड खचाखच लोगों से भरा हुआ था। आप सोच लीजिए लोग, इतने ज्यादा लोग थे। और मंच के इधर पब्लिक और मंच पर आप एनडीए के जितने बड़े नेता हो सकते हैं या फिर जो प्रमुख मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आप सोचिए, वो नाम जो है मंच पर मौजूद थे। चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ हों, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो, सुमित्रा पवार हो, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, भजन लाल शर्मा हो, मोहन चरण मांझी हो, मोहन यादव हो, पुष्कर धामी हो, एन चंद्रबाबू नायडू हो, शिवराज सिंह चौहान हो, राजनाथ सिंह हो, नितिन नवीन हो, कितनों का नाम लूं। मतलब कि एनडीए ने एक तरह से अपना वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया। जो लोग ये कहते थे ना कि
अरविंद केजरीवाल ही कहता था कि 2026 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो उनका जो है कार्यकाल यहीं खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे लोगों की समझ पर ही सवाल उठा रहा हूं। केजरीवाल कहता था ना, मेरी जहां तक राजनीति समझ कहती है, तो तुम्हारी राजनीतिक समझ ही इतनी छोटी है केजरीवाल कि तुम भ्रष्टाचार से आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हो, तो ये गलती तुम्हारी है इसमें। तो दोस्तों, आज से जो है पश्चिम बंगाल में दीदी नहीं दादा का राज चलेगा। बंगाल के दादा हैं शुभेंदु अधिकारी। और एक चीज, शुभेंदु अधिकारी ने, जैसे ही उनको मैंने पहली बार देखा तो भगवा कुर्ते में थे, तो मैं यही समझ गया कि केंद्र बिंदु में हिंदू है, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री शुभेंदु है। ये चीज देखने में, सुनने में, समझ में आ गया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब तक हिंदुओं को इग्नोर करके राजनीति चल रही थी, लेकिन अब जो है हिंदू सेंट्रिक राजनीति पश्चिम बंगाल में होगा। पश्चिम बंगाल में सोचिए दोस्तों, दुर्गा पूजा पर, सरस्वती पूजा पे, रामनवमी पर बैन लग जाता था, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आई है, सरकार आई है, लोगों के नाम पर वे जय श्री राम, जय सिया राम का नारा सुन सुन कर मैं तो ये सोच रहा हूं कि यूपी के लोग इतने जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे जितने कि बंगाल के लोग लगा रहे हैं नारा। ये हो क्या रहा है? तो दोस्तों, पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल आज के समय भगवामय है। मैं तो सोच रहा हूं कि लोग कितने सप्रेस थे वहां पर, मतलब कि दबाए गए लोग थे वहां पर। लोगों के ऊपर इतना दबाव था कि आप अपने धर्म के प्रति उद्गार व्यक्त नहीं कर सकते हैं, और यही जवाब बहुत ज्यादा सप्रेस रखते हैं। और जो उनको आज खुला आसमान मिला है, तो लोग खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। होली लगता है 5 दिन से होली मना ही रहे हैं, होली खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के लोगों ने बहुत ही आशा और विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शुभेंदु अधिकारी पर विश्वास जताया है। तो कुछ जो है काम जो है पहले 6 महीने में शुभेंदु अधिकारी को एकदम करके दिखाना होगा। उसमें सबसे पहला काम जो तुरंत हो सकता है, जैसे सीए का इम्प्लीमेंटेशन, वो तुरंत हो सकता है। एक विधानसभा में एक अध्यादेश पास करके सीए लागू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि मथुआ समाज के लोगों को तुरंत भारत की नागरिकता का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उनमें जो खुशी की लहर हो जाएगी। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल का जो स्ट्रक्चरल, प्रशासनिक स्ट्रक्चरल, जो सबके सब टीएमसी के कैडर बन चुके थे, उनमें सुधार की गुंजाइश है। उनमें ये बताना पड़ेगा कि अब ये जो कट मनी, टोला टैक्स, ये सब नहीं चलेगा। और जितने भी टीएमसी के गुंडा हर एक रेलवे स्टेशन पर या हर एक बस स्टैंड पर एक जो फाटक लगा के खड़े रहते थे ना कि यहाँ पर 120 रुपया देना है, उन सबको उठा कर जेल में डालना है, या नहीं तो फिर योगी आदित्यनाथ की तरह ऐलान कर देना है कि या तो बंगाल में रहना है तो कायदे में चलो, और नहीं तो फिर बंगाल छोड़ो। और इसके बाद घुसपैठिए दोस्तों एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, और मुझे लगता है सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, ये भारत का मुद्दा है, सिक्योरिटी का मुद्दा है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल हो या आसाम हो या त्रिपुरा हो, ये सारे जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब जो है मैं देख रहा हूं टीवी पर कुछ दिनों से बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, रोहिंग्या और मुसलमान भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल से। कहां भाग रहे हैं? क्या वो वापस बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, या फिर पश्चिम बंगाल से होकर किसी अन्य भारत के स्टेट में जा रहे हैं? अब देखिए, वो आसाम तो जा नहीं सकते हैं, वो सिलीगुड़ी के रास्ते बिहार जा नहीं सकते हैं, वो उड़ीसा जा नहीं सकते हैं। उनके पास जाने का सिर्फ और सिर्फ एक मात्र राज्य बचता है जहां वो आराम से जा सकते हैं, वो है झारखंड। अब एक बार झारखंड में चले गए तो झारखंड से होते हुए फिर वो पूरे भारत में फैल सकते हैं, क्योंकि झारखंड में अभी भी कांग्रेस वाली सरकार है, जेएमएम वाली सरकार है। तो
घुसपैठियों का क्या करना है ये बाद में, लेकिन सबसे पहले फेंसिंग का जो काम है, जो बीएसएफ को जमीन देना ताकि बीएसएफ अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। अब जो है पहली बात है कि वहां से आना अब रोकना पड़ेगा। उसके बाद कैसे वापस भेजना है, ये इसके लिए मैं सोचता हूं कि ये तीनों स्टेट के मुख्यमंत्री को एक आयोग बनाना चाहिए, कमेटी बनाना चाहिए, जिसमें बहुत टॉप लेवल के अधिकारी होने चाहिए और इन तीनों को जिम्मेदारी देना चाहिए कि कैसे करके इनको आइडेंटिफाई करो एंड डिप्लॉय करो, चाहे डिलीट करो, या फिर मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि एलिमिनेट देम। ठीक है, तो ये सारे चीज पर पश्चिम बंगाल। और दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर और वुमेन सेफ्टी, ये इस चीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संघर्ष किया है और अभी कम से कम इस तरह की घटनाएं को बिल्कुल नहीं टॉलरेट किया जाना चाहिए। अगर कोई भी छोटा से छोटा इशू इस तरह का आता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। और जितने भी पास्ट में हो चुके हैं, जैसे कि संदेश खाली हो या फिर आरजेकर है, जिसके ऊपर ममता बनर्जी ने निपापोती करने का प्रयास किया था, उसके ऊपर तुरंत आयोग बनाकर एक्शन हो जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, मैं तो अगर मेरी बात शुभेंदु अधिकारी सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा दादा, मतलब कि अभिषेक बनर्जी और ये जो उसका जहांगीर खान जो पुष्पा बना घूम रहा है, तो पुष्पा को थोड़ा सा फ्लावर बनाइए, ठीक है ना। वो बहुत ज्यादा फायर बन रहा था, दोनों अभिषेक बनर्जी और दोनों, इन दोनों को, इनको लग रहा था कि ये पुष्पा है तो फायर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इनको फ्लावर बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।